बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये जो सेक्शन है ये ऑब्जेक्शंस के हवाले से है कि हाउ टू हैंडल एनी ऑब्जेक्शन इन द सेल्स। जी तो व्यूअर्स, सेल्स की फील्ड में ऑब्जेक्शंस का हमें सामना करना पड़ता है, और जो नए सेल पर्सनस होते हैं या जो सेल पर्सनस ट्रेन नहीं होते तो वो क्या करते हैं, वो जब ऑब्जेक्शन सुनते हैं तो उसके बाद वो फ़ौरन ये अखज़ कर लेते हैं कि जो हमारा क्लाइंट जो है उसने हमें रिजेक्ट कर दिया है, उसको हमारी प्रोडक्ट या सर्विस पसंद नहीं आई, लिहाजा वो हमसे ख़रीदारी नहीं करेगा। तो वो ऑब्जेक्शन के बाद उनकी जो मोटिवेशन है वो कम हो जाती है और वो अपने कस्टमर को फॉलो अप देना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्शन से ये अखज़ करते हैं कि भाई इन्होंने हमारी प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दी है, हमारे क्लाइंट अब इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो ये हरगिज़ नहीं लेंगे। लेकिन व्यूअर्स, जब हमने स्टडी किया तो हमें पता चला, जब हमने रिसर्च की और माहरीन से इसके बारे में दरियाफ्त किया तो हमें पता चला कि बेसिकली देयर इज़ नॉट एनी सेल विदाउट ऑब्जेक्शंस, कि ऑब्जेक्शंस के बगैर तो सेल होती ही नहीं है, और ऑब्जेक्शन सेल का हिस्सा हैं, बल्कि ऑब्जेक्शंस को वेलकम करना चाहिए। जी तो व्यूअर्स, हमारे आज के इस सेक्शन के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्शंस क्या हैं और ऑब्जेक्शंस की क्या अहमियत है, जबकि दूसरे हिस्से में हम ये जानेंगे कि कौन से ऐसे चंद एक कॉमन ऑब्जेक्शंस हैं कि जो हमें अपनी सेल्स की दुनिया में उनका अक्सर सामना करना पड़ता है और उनसे कैसे निपटा जाए। जी तो व्यूअर्स, जो ऑब्जेक्शंस होते हैं ये इंडिकेशन है, ये इशारा करते हैं किसकी तरफ कि कस्टमर जो है वो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है। तो लिहाजा जब वो इंटरेस्ट ले रहा है तो फिर उसके जो ऑब्जेक्शंस हैं, अगर आप बारी बारी उन सब ऑब्जेक्शंस को डील कर लेते हैं, उनका अच्छे तरीके से जवाब दे देते हैं, तो फिर आपकी सेल क्लोज हो जाती है। तो बेसिकली द फैक्ट इज, इफ देयर इज नो ऑब्जेक्शन इट मीन्स देयर इज नो इंटरेस्ट, इफ देयर इज नो इंटरेस्ट इट मीन्स देयर इज नो सेल। कि अगर ऑब्जेक्शंस नहीं है तो इसका ये मतलब है कि आपके क्लाइंट आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो इसका ये मतलब है कि सेल क्लोज नहीं होगी। तो लिहाजा सेल्स के लिए ऑब्जेक्शंस का होना लाजमी है। जी तो व्यूअर्स, बल्कि कुछ माहरीन ये कहते हैं कि आपको ज़हनी तौर पर ऑब्जेक्शंस को टैकल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो कि एक दफ़ा ऑब्जेक्शन करते हैं, कुछ दो दफ़ा, लेकिन जो अक्सर कस्टमर्स हैं वो कम से कम 6 दफ़ा लाजमी ऑब्जेक्शन करते हैं और उसके बाद ख़रीदारी करते हैं। तो इसलिए हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि द लॉ ऑफ 6 कि कम से कम हमें 6 ऑब्जेक्शंस के बाद जो लोग हैं वो हमसे ख़रीदारी करेंगे। तो इसलिए हमें ऑब्जेक्शन से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारी जॉब ये है कि हम एक बुलेट प्रूफ इसके लिए आंसर तैयार करें, ताकि उस ऑब्जेक्शन के फ़ौरन बाद हम अपने क्लाइंट को उससे वजाहत कर सकें। क्योंकि जो भी आपकी प्रोडक्ट है जो आप बेच रहे हैं या अपनी सर्विस बेच रहे हैं, तो आपका मुसलसल अपने क्लाइंट के साथ वास्ता पड़ता है। तो आपको 90% ऑब्जेक्शंस का ऑलरेडी पता होता है कि इस फील्ड में कौन कौन से ऑब्जेक्शंस का सामना आपको करना पड़ता है। तो आप पहले से ही उन ऑब्जेक्शंस का अच्छे तरीके से जवाब तैयार करके रखें, ताकि जब जैसे ही आपको ऑब्जेक्शंस सुनने को मिलें तो आप उनके अच्छे तरीके से उनकी वजाहत कर दें और उनके आंसर्स दें। बल्कि इसके साथ साथ आपको चाहिए कि कुछ सैम्पल्स भी आप रखें, कुछ नमूने रखें कि जो पहले जिन लोगों के ऑब्जेक्शंस थे, जो आपने वो ऑब्जेक्शंस सॉल्व किए हैं, उनसे अगर तहरीरी तौर पर आप कुछ एविडेंस आपके पास हो तो वो भी आप अपने क्लाइंट को पेश कर सकते हैं, या फिर कोई टेस्टिमोनियल भी आप बना सकते हैं वीडियो की सूरत में, वो भी आप अपने क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, इसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को इस तरह का आसान रखें कि उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया जा सके। कुछ लोग जो होते हैं वो ऑब्जेक्शन नहीं करते क्योंकि वो बहस में नहीं पढ़ना चाहते। तो लिहाजा अगर वो बहस में नहीं पढ़ना चाहते तो फिर हमें खुल के उनकी बात का अंदाज़ा नहीं हो सकेगा कि उनका असल में प्रॉब्लम क्या है। अगर वो आगे से बोलेंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे, तो फिर ही हम उनकी असल नीड तक पहुंच सकते हैं कि उनकी ज़रूरत क्या है, उनका प्रॉब्लम क्या है, और जो हमारी प्रोडक्ट है वो किस तरह उनकी ज़रूरत पूरी कर रही है या उनके जो प्रॉब्लम का सलूशन दे रही है। तो लिहाजा हमें माहौल को इस तरह का ईजी और आसान बनाना चाहिए कि वो आसानी से ऑब्जेक्शन कर सकें। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो अच्छे सेल पर्सन होते हैं वो ये सीख लेते हैं कि किस तरह ऑब्जेक्शंस के साथ तेज़ी से और आसानी से निपटना है। जी तो स्टूडेंट्स, जैसे ही आपके क्लाइंट्स आपको ऑब्जेक्शन दें तो आपको ये चाहिए कि ऑब्जेक्शन के फ़ौरन बाद आप उनको कोई ना कोई एक अच्छा सा कम्प्लीमेंट दें, आप उनकी तारीफ़ करें, आप उनकी दिलचस्पी के लिए उनका शुक्रिया अदा करें, और कोई ना कोई अच्छा उनके लिए लाजमी आप वक़्त की मुनासबत से उनको कम्प्लीमेंट दें, क्योंकि इसको लोग बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्शन दे तो आपको चाहिए कि आप बड़ी केयरफुली और बड़े गौर से, तवज्जो के साथ उनके ऑब्जेक्शंस को गौर से सुने। तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर को ऑब्जेक्शन करे तो हम अपने मोबाइल में बिजी हों या हम व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज का जवाब दे रहे हों। तो हमें ये चाहिए कि जैसे ही जब भी कोई ऑब्जेक्शन करे तो हम
पूरी तवज्जो के साथ और उसकी तरफ देख के, उसकी आंखों में आंखें डाल के उसके ऑब्जेक्शन को गौर से सुने। अक्सर ऐसे होता है कि हमने जो ऑब्जेक्शंस होते हैं ये बार बार सुने होते हैं, तो अक्सर सेल पर्सनस ऐसा करते हैं कि वो ऑब्जेक्शन सुनने के बाद फ़ौरन आगे से बोल पड़ते हैं। तो हमें इसमें एहतियात का मुज़ाहरा करना चाहिए कि चाहे वो ऑब्जेक्शन हमने 1000 बार पहले सुना है, लेकिन जब क्लाइंट वो ऑब्जेक्शन बयान कर रहा हो तो हमें ऐसे तवज्जो रखनी चाहिए जैसे हम पहली दफ़ा उसकी बात सुन रहे हैं। उसकी बात मुकम्मल सुनने के बाद उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, और उसको एक्नॉलेज करने के बाद फिर हम देखें कि उसकी असल प्रॉब्लम क्या है, फिर उसको सलूशन दें। और इसमें हमें बहुत ज़्यादा पोलाइट रहना चाहिए, रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए। क्लाइंट्स के साथ हमेशा रहमदिली के साथ हमें पेश आना चाहिए और हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए। यहाँ पे एक सेइंग है, कहावत है कि पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अनटिल दे नो हाउ मच यू केयर। जी तो व्यूअर्स, हम आपको कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस बताने लगे हैं कि जिनका आपको रोज़मर्रा की रूटीन में रोज़ाना तकरीबन सामना करना पड़ता है। जी तो उसमें जो सबसे पहले जो ऑब्जेक्शंस होते हैं वो होते हैं अनस्पोकन ऑब्जेक्शन, कि बाज़ दफ़ा जब आप अपने क्लाइंट को मुकम्मल प्रेजेंटेशन दे देते हैं या अपनी सर्विस के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल आगाही दे देते हैं, लेकिन आगे से क्लाइंट जो है बिल्कुल खामोश रहता है। जी तो व्यूअर्स, इस ऑब्जेक्शन का सलूशन ये है कि भी आप अपने क्लाइंट को बोलने दें, उसको बोलने पे आमादा करें, क्योंकि वो उसने आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं लिया या उसने आगे से इंटरेस्ट शो नहीं किया, तो जब तक वो बोलेगा नहीं, जब तक वो अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएगा आपको, तो आप उसको कैसे सलूशन पेश करेंगे। तो जैसे जब कस्टमर ऐसी सूरत हाल से आपके सामने पेश आए तो आपको ये चाहिए कि कस्टमर के साथ कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन करें, जिनका जवाब हाँ या ना में ना हो बल्कि थोड़ा सा डिटेल में हो। आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस करें अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, अपनी सर्विस के हवाले से या क्लाइंट के हवाले से, कि वो कुछ ना कुछ बोलने पर मजबूर हो। और जैसे ही वो बोलेगा और वो जितना ज़्यादा बोलेगा तो उसके अंदर से आपको उसका प्रॉब्लम नज़र आ जाएगा कि इसका असल प्रॉब्लम क्या है। फिर आप उसको जवाब में उसको प्रॉब्लम का सलूशन देंगे और इस तरह आपकी सेल क्लोज हो जाएगी। जी तो स्टूडेंट, जो दूसरा इसमें कॉमन ऑब्जेक्शन है वो ये है एक्सक्यूज़, यानी कि जब अपने क्लाइंट्स को आप मुकम्मल प्रेजेंटेशन दे देंगे, अपनी प्रोडक्ट के बारे में या अपनी सर्विस के बारे में मुकम्मल आगाही दे देंगे, तो वो लोग आपसे ये कहेंगे कि जनाब हम तो आपसे पहले जिन साहब के साथ अटैच थे हम तो उनसे सेटिस्फाई हैं, हम तो अक्सर चीज़ें उन्हीं से लेते हैं, हमारे रिलेटिव्स भी उन्हीं से चीज़ें लेते हैं, और अभी ये प्रॉपर टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट का, इस वक्त हालात ठीक नहीं हैं। यानी कि वो लोग आपको संजीदा नज़र नहीं आएंगे, वो कई किस्म के जवाब पेश करेंगे कि भी हम आपसे प्रोडक्ट नहीं ले रहे या प्रोडक्ट नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, या आपकी प्रोडक्ट ठीक नहीं है। तो बेसिकली जब ऐसी सिचुएशन हो तो सेल पर्सनस को ये चाहिए कि आप उनकी बात में जो है उनकी बात को एक्नॉलेज करें, अपने सर का इशारा करें, यानी कि नोट दें, और उसके बाद मुस्कुराएं और उनकी बात के साथ एग्री करने के बाद उनसे कोई एक दो छोटे छोटे सवालात करें, कोई क्वेश्चन पूछें। वो क्वेश्चन पूछने के बाद क्या होगा कि फिर वो आप कन्वर्सेशन की जो मेन सीट है वो आप अपने कंट्रोल में कर लें, और आप उनसे कहें कि भी अक्सर लोग आते हैं और जैसे आपने कहा बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं, लेकिन बाद में जब हम उनको अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो वो बिल्कुल ना सिर्फ वो खुद अब हमारे क्लाइंट हैं बल्कि उनके रिलेटिव्स और उनके दोस्त भी हमारे क्लाइंट हैं। लेकिन जब वो भी पहली दफ़ा आए थे तो उन्होंने भी बिल्कुल यही ऑब्जेक्शन लगाया था जो आपने कहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो हमारे क्लाइंट हैं और अब उनकी वजह से हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आए हैं। जी तो व्यूज़, यहाँ पे नंबर 3 पे है मलीशियस ऑब्जेक्शंस, के कुछ लोग आपके पास आएंगे और वो आपसे खफा हो जाएंगे और वो किसी न किसी टेंशन का शिकार होते हैं, और वो जो उनकी जो टेंशन है वो आप नहीं है, वो उनके घर में कोई प्रॉब्लम होगा या उनके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम होगा या उनके जो बिज़नेस है वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, वो किसी के साथ खफा होंगे। लेकिन जैसे ही वो आपके पास आए हैं और आपने प्रेजेंटेशन दी है तो वो आपके साथ जो है वो डिसएग्री करेंगे, वो आपके साथ थोड़े से तलख होंगे, नाराज़ होंगे, वो ये कहेंगे आपकी प्रोडक्ट ठीक नहीं है, या आपकी प्रोडक्ट का बिला वजह दूसरों से मुवाजना करना शुरू कर देंगे और आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू को कम ज़ाहिर करेंगे। तो बेसिकली उनका टारगेट आप नहीं है, लेकिन वो सिर्फ किसी न किसी वजह से या अपने जो साबका उनका गलत एक्सपीरियंस था उसकी वजह से वो थोड़ा सा मूड में है, वो थोड़ा सा तलख हैं। तो हमें ये चाहिए कि उस सूरत हाल में बिल्कुल पुरसकून रहें, मुस्कराएं और उसके बाद उनको अपनी प्रेजेंटेशन दें। तो यहाँ पे आपको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि यू आर नॉट टारगेट, कि वजह जो है वो आपके साथ पर्सनल नहीं है, बल्कि यू आर कॉट इन द इमोशनल क्रॉस फायर बिटवीन हिम एंड अदर्स। तो आपको ये चाहिए कि आप पुरसकून रहें, कॉन्फिडेंट रहें और पोलाइट रहें और पॉजिटिव रहें। तो इसके बाद क्या होगा, कुछ देर बाद आपके क्लाइंट को खुद ही
आपका रवैया देखकर फिर उसको शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ेगा और फिर वो आपकी बातों के साथ इत्तेफाक भी करेगा और फिर आप आसानी से सेल क्लोज कर सकते हैं। जी तो इसके बाद जो ऑब्जेक्शन है वो है शो ऑफ ऑब्जेक्शंस, कि जब आप अपने क्लाइंट को मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे देते हैं, मुकम्मल प्रेजेंटेशन दे देते हैं अपनी प्रोडक्ट की, तो उसके बाद आपका क्लाइंट जो है वो आपको ज़ाहिर करता है कि वो आपकी प्रोडक्ट के बारे में या इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा जानता है, इवन के आपसे भी ज़्यादा जानता है। तो उस वक्त आपने अपने क्लाइंट को ये शो करना है कि आप उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं, आप उसकी काबिलियत से, उसकी जहानत से और उसकी इंफॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। और फिर आपने उसको बोलने पे डोमिनेट रखना है और ख़ुद को उसको सुनने पे डोमिनेट रखना है, यानी कि आपने उसकी तमाम बातें बड़ी ही प्यार से और पुरखलूस तरीके से सुननी है। तो इसके बाद क्या होगा कि वो शख्स ये महसूस करेगा कि जो सेल पर्सनस हैं इसने मेरा पॉइंट फॉलो कर लिया है, लिहाजा अब ये हमारी प्रॉब्लम को और हमारी ज़रूरत को समझता है, तो लिहाजा वो फिर आप आसानी के साथ सेल क्लोज़ कर सकते हैं। जी तो व्यूज़ इसके बाद हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्शंस। जी तो व्यूज़ इसमें कस्टमर जो है वो आपकी बात सुनने के बाद कहता है ये आप तो बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, आप तो जनाब बहुत ज़्यादा माल कमा रहे हैं, आप तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, आप तो काफ़ी पैसे कमा रहे हैं। तो जब आपका क्लाइंट आपके साथ ऐसी बातें करें तो इसका ये मतलब है कि आप अपने बारे में या अपनी प्रोडक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं और जो आपका क्लाइंट है, प्रॉस्पेक्ट है, वो आपको थोड़ा सा ज़रा दबाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको ये चाहिए कि आप बोलना बंद कर दें, आप अपने क्लाइंट के बारे में बातें करें या उससे कुछ क्वेश्चंस पूछें ओपन एंडेड, और वो फिर बोलना शुरू कर देगा। जब वो बोलना शुरू कर देगा तो फिर आपको प्रॉब्लम नज़र आ जाएगा कहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो इस तरह आसानी से अपनी सेल को क्लोज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके साथ बहस करेंगे या उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो फिर आप अपनी सेल को खो देंगे। तो ऐसी सूरत हाल में हमें ये चाहिए कि हम खामोश हो जाएं और अपने बारे में नहीं बल्कि क्लाइंट के बारे में बात करें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जी तो यूज़ इसके बाद हैं ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्शंस, के बाद दफ़ा फिर जो आपके क्लाइंट हैं वो ऐसा ऑब्जेक्शन लगाते हैं, वो आपकी प्रोडक्ट पर तनकीद करते हैं कि जो आपकी प्रोडक्ट है ये अच्छी नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह आप इसकी तारीफ़ें कर रहे हैं ये उस तरह काम करेगी, या वो बहरहाल आपकी प्रोडक्ट को डी वैल्यू करने की कोशिश करते हैं कि भी इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, हमारा नहीं ख्याल इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसमें भी एक अच्छे सेल पर्सन को यही करना चाहिए कि खामोशी के साथ उनकी बात सुने, उनको एक्नॉलेज करें, फिर उसके बाद एक आप अच्छा सा उनको आंसर दें कि सर ऐसे नहीं, हमारी प्रोडक्ट ऐसे करती है, ऐसे जवाब देती है, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करती है, और आज से पहले भी इसने सैकड़ों या हज़ारों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की है। उसमें से अगर आपके पास कोई प्रूफ हो तो उसको प्रूफ दें या टेस्टिमोनियल दें। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि वो क्लाइंट भी आपसे प्रोडक्ट ख़रीद लेगा। हमें सिर्फ उनकी ऐसी बातों से बागी नहीं होना चाहिए। ये कुछ लोग वैसे ही इस तरह की बातें करते हैं, हालांकि वो दर हकीकत चीज़ ख़रीदने के मूड में होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा सेल्स पर्सनस को अंडर प्रेशर करने के लिए ऐसे जुमले बोलते हैं ताकि वो अपने मर्ज़ी के नताइज या अपनी मर्ज़ी के रेट्स इनसे ले सकें। जी तो व्यूअर्स कुछ लोग आपसे जो है ना वो रिक्वेस्ट करते हैं मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए कि सर हमें बताएं कि ये जो प्रोडक्ट की कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन जो आपने बताया उसके हवाले से कुछ नए पॉइंट्स निकाल के या कोई नई चीज़ें उनके जहन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चंस को फिर आपसे वो पूछते हैं। तो आपको ये चाहिए कि अच्छे तरीके से उन तमाम क्वेश्चंस के जवाबात दें, ना सिर्फ जवाबात दें बल्कि आप उनको अच्छे तरीके से ब्रीफ करें कि जो आपकी प्रोडक्ट है वह किस किस तरीके से इनकी ज़रूरियात पूरा कर सकती हैं या आपकी प्रोडक्ट कौन से तरीक़ों से इनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकती है। तो ये चीज़ें आप उनको अच्छे तरीके से ब्रीफ करें और उसके बाद आसानी से सेल क्लोज़ करें। जी तो व्यूअर्स इसमें जो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है वो ये है कि जर्नल सेल्स रेजिस्टेंस, कि कुछ लोग आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है मुकम्मल वो सुनते हैं क्लोज माइंडेड के साथ, कि वो घर से ही ये जहन बना लेते हैं कि ये सेल पर्सनस हैं, ये सेल्स के लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं, तो लिहाजा हमने जो इनकी बातें जो है ना वो बड़े अपना एक एटीट्यूड के साथ सुननी है। तो वो लिहाजा आपकी किसी भी बात पर रिस्पॉन्स नहीं देते, थोड़ा सा आगे वो मूड में होते हैं। तो आपको ये चाहिए कि जब आप देखें कि भी ऐसी सूरत हाल है कि जो आपका क्लाइंट है वो क्लोज माइंडेड है, तो आपको ये चाहिए कि आप सिचुएशन को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज़ करें, यानी कि आप अपने क्लाइंट से कहें कि सर ठीक है, आज मैं कोई भी सेल आपके साथ नहीं करना चाह रहा, आज हम किसी किस्म का बिज़नेस नहीं करेंगे, जस्ट वैसे ही मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूँ सर आपके बारे में, और आप उनका शुक्रिया अदा करें कि सर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया, और आप उसके साथ मुस्कुराएं और कुछ जनरल अमूर पे उनके साथ डिस्कस करें, बातें करें, और आप उनसे परमिशन दरियाफ्त करें कि सर प्लीज़ आप हमें परमिशन दें कि मैं कुछ आपसे सवालात कर सकूं। तो फिर इस तरह रिलैक्स होने के बाद आप उनसे कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस करें
और फिर उस क्वेश्चंस के दौरान ही फिर आपको मर्ज़ का पता चल जाएगा कि असल मर्ज़ क्या है, कि उन साहब के दिल में कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से वो हिचकिचा रहे हैं। और जैसे ही वो वजह आपके सामने आएगी फिर आप उस वजह को दूर करें और अपनी सेल को क्लोज़ करें। जी तो व्यूअर्स, इसके बाद है लास्ट डिच ऑब्जेक्शन। इसमें ये होता है कि आप मुकम्मल जब प्रेजेंटेशन दे देते हैं, आप कुछ सवालात के जवाबात भी देते हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस को भी क्लियर कर देते हैं, तो फिर आपके जो क्लाइंट होते हैं वो क्या कहते हैं, वो आपसे मशवरा करते हैं कि सर आप हमें बताएं कि क्या ये प्रोडक्ट हमारे लिए ठीक रहेगी। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो आपको ये चाहिए कि आप उनको कुछ प्रूफ के साथ, कुछ एविडेंस के साथ उनको जवाब दें कि सर आपसे पहले जिन लोगों ने हमसे ये प्रोडक्ट खरीदी थी तो किस तरह उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आई है, या जिन लोगों ने हमसे ये प्रोडक्ट खरीदी थी तो किस तरह उनके प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। तो उनको कुछ टेस्टिमोनियल भी दें, कुछ प्रूफ के साथ आप उनको बताएं कि भी इस तरह हमारी ये जो प्रोडक्ट है ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगी और आपकी ज़िंदगी में ये वैल्यू ऐड करेगी, तो लिहाजा ये सर आपको ख़रीदनी चाहिए। और जब तमाम ऑब्जेक्शंस क्लियर हो जाएं तो आपको फ़ौरन सेल क्लोज़ की तरफ जाना चाहिए। जब तमाम ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएं फिर उसके बाद आपको अपने क्लाइंट को ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, बल्कि आपको चाहिए कुछ ऐसे सेल्स क्वेश्चंस हैं और सेल टेक्निक्स हैं, जो कि टेक्निक्स अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताई जाएंगी कि वो कौन सी ऐसी जादुई सेल टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम फ़ौरन सेल क्लोजिंग की तरफ जा सकते हैं। तो लिहाजा तमाम ऑब्जेक्शन क्लियर करने के बाद आपने फ़ौरन सेल क्लोज़ करनी है। और दूसरी बात कि ऑब्जेक्शन से घबराना नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये जो ऑब्जेक्शंस हैं ये हमारी नाकामी के लिए नहीं है या हमें परेशान करने के लिए नहीं होते, बल्कि ऑब्जेक्शंस हमारी सेल को बढ़ाने के लिए होते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्शंस की वजह से ही हमारी सेल जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑब्जेक्शंस इस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं, इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि लोग हमारी प्रोडक्ट में या हमारी सर्विस में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो लिहाजा जैसे ही हम उनके ऑब्जेक्शंस का जवाब दे देते हैं तो उसके बाद फिर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, फिर उसके बाद हमारी सेल क्लोज हो जाती है। जी तो स्टूडेंट्स, इसलिए हमें ऑब्जेक्शंस को वेलकम करना चाहिए।